हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल नेहा ब्लॉग्स में। आज हम अपने वीडियो में सीखेंगे कि घर पे बहुत ही इजी तरीके से कैसे ब्लीच लगाते हैं। मैं जानती हूँ आज भी बहुत सारे लोग हैं जो ब्लीच लगाने के लिए पार्लर्स में जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, जबकि ब्लीच मार्केट में मुश्किल से अच्छे ब्रांड के भी अगर आप लें तो भी 80 से 100 रुपये के बीच में ईजिली अवेलेबल है। इवन ये 40-50 रुपये में भी मिल जाता है। तो आइए सीखते हैं कि परफेक्ट तरीके से बिना स्किन को हार्म पहुंचाए कैसे ब्लीच लगा सकते हैं। सबसे पहले ब्लीच लगाने के लिए बाल बांध लें अपने, क्योंकि अगर ब्लीच आपके बालों में भी लगेगा तो भी वो कवर कर देगा। तो हमें अपने पहले बाल पैक कर लेने हैं। ब्लीच जो है आपकी स्किन टोन इवन करने के साथ साथ आपके जो बालों स्किन के हेयर्स होते हैं ना, उसे भी कवर कर देता है। तो कोशिश करें कि जब आप ब्लीच लगाएं तो बालों पे ना टच होने दें, और जो भी अगर आपने कोई इयररिंग्स वगैरह पहनी है तो आप उसे उतार दीजिए, अदरवाइज़ वो उसके साथ रिएक्शन करेगा और आपके इयररिंग्स अगर वो आर्टिफिशियल है तो वो ख़राब हो सकते हैं, और गोल्ड के भी हैं तो भी आप उसे निकाल दें। आज हम लगाएंगे फेम ब्लीच। ये इजीली अवेलेबल है, आप इसके छोटी पैक भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा चूँकि पार्लर है तो मुझे ये बड़ा पैक ही लेना पड़ता है। इसके साथ क्रीम आती है और ये है एक्टिवेटर। इसे सही प्रोपोर्शन में क्रीम के साथ मिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये ज़्यादा हो गया तो आपके चेहरे पे बर्निंग होने लगेगी, पैचेस पड़ने लगेंगे, और अगर ये कम हुआ तो आपके स्किन के जो बाल हैं वो कवर ही नहीं होंगे। तो इसे सही प्रोपोर्शन में डालिए। इसके साथ एक स्पैच ये आता है, इतना क्रीम और इतना एक्टिवेटर, ये इसके माप के लिए आता है। इसके साथ जब आप बड़ा पैक लेंगे तो इसके साथ एक ऐसा क्रीम आएगा, प्री ब्लीच क्रीम करके। आप इसे ब्लीच करने के पहले अपने स्किन पे लगा लें। ये किसी सारे ब्लीच के साथ नहीं आता, किसी किसी के साथ ही आता है, किसी किसी ब्रांड के साथ ही मिलता है, तो ये ऑप्शनल है। मैंने ले लिया है। इसे आप पूरे नेक एरिया में, बैक एरिया में कर सकते हैं, लेकिन मुझे आज उसकी इतनी नीड नहीं है तो मैं इतनी अपने फेस पे करती हूँ। मैंने पिछले 3-4 महीनों से ब्लीच नहीं किया हुआ है, तो ब्लीच लगाने वालों को ये सलाह है कि जल्दी जल्दी ब्लीच ना लगाएं। अगर आप बहुत ही जल्द करते हैं फिर भी 1 महीने के अंदर आप ना करें। आप एक बार से दूसरी बार ब्लीच लगाने के बीच में 1 महीने का गैप होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ब्लीच लगाना भी स्किन को हार्म कर सकती है। हाँ, एक कांच की कटोरी ले लीजिए, प्लास्टिक की कटोरी मत लीजिएगा, उसमें ब्लीच सही नहीं रहता यूज़ करना। मुझे चूँकि बस फेस पे लगानी है तो मुझे ज़्यादा ब्लीच की ज़रूरत नहीं है। मैंने 1 चम्मच से थोड़ा कम ही लिया है, देख सकते हैं आप। इसे हमने कटोरी में ले लिया है। फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो ब्लीच की क्वांटिटी कुछ कम ही ब्लीच में एक्टिवेटर की क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखिएगा, और उसे चेहरे पे लगाने से पहले अपने हाथ में कहीं थोड़ा सा 1 ड्रॉप रख के उसे 10 मिनट वेट करिएगा। अगर ज़रूरत से ज़्यादा जलन हुई तो आप उसे मत यूज़ करिएगा। इसका मतलब ये है कि आपके स्किन को ब्लीच सूट नहीं होगा। हाँ, नॉर्मल ईचिंग करना, नॉर्मल वो होना आम बात है, बट अगर ज़रूरत से ज़्यादा मतलब अनबेरेबल तो वो ठीक नहीं है। हमने क्रीम निकाल लिया है, अब इसमें एक्टिवेटर डालते हैं। एक्टिवेटर या तो आप स्पून की मदद से डालिए, और हर पैक में स्पून नहीं आता, तो आप इतने क्रीम के साथ 2 चुटकी एक्टिवेटर भी इनफ है। अदरवाइज़ इसके साथ ढक्कन आती है,
आप देख इसके अंदर एक राउंड आता है, राउंड होता है, आप उसमें भर के एक बार आप ले लीजिए, आपका इतना एक्टिवेटर इनफ होता है। तो हम स्पून यूज़ कर रहे हैं। देखिए मैंने पूरा स्पून नहीं भरा है, मैंने हाफ स्पून ही लिया है क्योंकि हमने क्रीम भी हाफ ही लिया था। एक्टिवेटर डाल लें। अब इसी में आपको एक स्पैचुला भी मिलेगा, आप इसकी मदद से अच्छे से एक्टिवेटर और क्रीम को मिला लीजिए और अच्छे से मिलाइएगा। ये हमने अच्छे से मिला लिया है, ये रेडी है लगाने के लिए। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप एक्टिवेटर मिलाइए तुरंत मिला के और उसे यूज़ करिएगा। अगर उसको आप ज़्यादा देर रख देंगे तो फिर वो काम नहीं करेगा आपके स्किन पे उतनी अच्छी तरीके से। तो इसलिए जैसे ही इसे मिलाएं आप इसे तुरंत अपने चेहरे पे अप्लाई करें। अगर चेहरे पे अप्लाई करने के बाद हल्का इरिटेशन हो तो वो चलेगा, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा इचिंग हो, ज़रूरत से ज़्यादा पेन हो तो वो आप तुरंत उसे उतार दीजिए। इसका मतलब है कि ये जो ब्लीच है ये आपके स्किन को सूट नहीं कर रहा है। तो अब हम एक बैंड लगा लेते हैं जिससे बालों पे ब्लीच ना लगे। बैंड लगा लिया है और हम चलिए क्रीम अप्लाई करते हैं। बहुत ही पतली लेयर आप अपने स्किन पे इसकी लगाइए और आँखों से थोड़ा दूर लगाइएगा, क्योंकि लगाने के बाद आँखों में आपको पानी आने लगेगा बिकॉज ऑफ एक्टिवेटर। तो आँखों से थोड़ा दूर रखिए उसको। अपने हेयर लाइंस बचाइएगा, क्योंकि अगर ब्लीच वहाँ लगेगी तो ये उसे भी कवर कर देगा। तो अगर आपके लगती भी है तो आप उसे साफ़ करते जाइएगा, जिससे कि आपके बालों को ये कवर ना करे। हो गया हमारा। और अगर आपकी डार्क स्किन है तो आप इसे सिर्फ 10 मिनट तक लगाएं, और अगर आपकी थोड़ी फेयर स्किन है तो आप इसे 15 मिनट तक लगाए रखें, उससे ज़्यादा नहीं। तो अब हम मिलते हैं 15 मिनट के बाद। ओके, तो हो गए हैं पूरे 15 मिनट। अब चलिए देखते हैं कि हुआ कि नहीं। इसे आप टेस्ट करने के लिए पहले ही आप ना ये आँखों के पास के जो क्रीम है उसे हटा के देखिएगा। यहाँ यहाँ थोड़े बाल होते हैं, तो अभी स्क्रीन में तो नहीं अच्छे से दिख रहा होगा, बट आप इसे शीशे से पास से देखेंगे ना तो समझ में आएगा। मेरे हेयर जो हैं वो कवर हो चुके हैं। तो अब रेडी हूँ क्रीम निकालने के लिए। अगर मान लीजिए आपके जो बाल हैं वो अभी भी कवर नहीं हुए हैं तो 1-2 मिनट आप और वेट कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा ब्लीच की आप लगा के वेट मत करिएगा। आप उसे उतार ही दीजिएगा, नहीं आपकी स्किन को जो स्किन है उसको प्रॉब्लम होगी, रेड पैचेस पड़ जाएंगे, बर्निंग होगी एक्सेट्रा वगैरह, इसलिए आप उतार ही दें। अब एक सूखे कपड़े की हेल्प से मैं इसे हटा रही हूँ। ऊपर से नीचे की ओर निकालेंगे तो ये ईजिली निकल जाएगा। देखिए यहाँ आपको अंतर साफ दिख रहा होगा, यहाँ मैंने ब्लीच किया है, यहाँ मैंने नहीं किया है। चलिए मैं पानी से अच्छे से चेहरे को धो लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। अब मैंने अपने स्किन को अच्छे से पानी से धो लिया है
अब जब भी ब्लीच करें उसके बाद कोई भी लाइट मॉइस्चराइज़र ज़रूर आप अप्लाई करें। जैसे कि मैंने ये लिया है पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइज़र, मैं यही लगाती हूँ, मुझे ये सूट भी अच्छा करता है। आप अपने हिसाब से जो भी आपको सूट करता हो वो क्रीम आप लगा लीजिए। थोड़ा सा थोड़ी ब्लीच करने के बाद ना स्किन में ड्राइनेस लगती है, तो उसके लिए आप हल्का सा मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। और ब्लीच करने के बाद कभी भी आप धूप में ना जाएं, इसलिए मेरा सजेशन ये है कि आप अक्सर ब्लीच शाम को करें। हाँ, तो मैंने अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा लिया है। आप देख सकते हैं ये पिंपल्स है। आपको अगर पिंपल्स हुआ हो, नॉर्मल पिंपल्स, तो आप उस पर भी ब्लीच लगा सकते हैं। ये क्या करता है, तुरंत में उसे एक तरह से डेड कर देता है, ड्राई कर देता है, और 1-2 दिन में आपके पिंपल्स चले जाते हैं। तो आप पिंपल्स अगर हैं तो उसके ऊपर ब्लीच लगाने से ना डरें कि कहीं आपके स्किन को प्रॉब्लम ना करे, बिल्कुल नहीं होता है, आप आराम से लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ब्लीच अगर आप लगाते हैं तो उसे बहुत जल्दी जल्दी मत लगाइए। लाइक डिटैन की तरह, डिटैन आप जल्दी जल्दी लगा सकते हैं, लेकिन आप ब्लीच जल्दी जल्दी नहीं लगा सकते। इससे आपके स्किन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आपके जल्दी लगाने की वजह से आपको कुछ टाइम बाद आपके स्किन में पैचेस दिखने लगेंगे, जो कि अच्छे नहीं लगते। तो आप ब्लीच को, मेरा यही सजेशन है कि आप ब्लीच को जल्दी से ना लगाएं। अगर आपको बहुत भी जल्दी लगानी पड़ती है तो भी एक बार ब्लीच लगाने के बाद दूसरी बार ब्लीच लगाने के बीच में कम से कम 1 महीने का गैप होना ही चाहिए। तो बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। कोई भी सजेशन होगा तो नीचे आप कमेंट करके मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी आपके सवालों का जवाब देने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।